वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है ज्योमेट्री सेक्शन। उसमें हमने सर्किल के रिगार्डिंग बातें कर ली थी और हमने देख लिए थे कि हमारे ट्रेड और वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात की थी। हमारा चल रहा है क्या, ज्योमेट्री में मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट यदि हमने बात की थी वो की थी किसकी, वर्त, जिसको आप बोल सकते हो क्या, सर्किल, जिसका एक यूं कहूं कि ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो स्कोरर पार्ट है। मतलब आपको स्कोर करना है तो इसमें ना तो ज्यादा कैलकुलेशन है ना ज्यादा इसमें क्या है, यूं कहूं कि कोई लेंथ इक्वेशन इससे बनता नहीं है। ज्योमेट्री सेक्शन ऑन द वे बात करें तो केवल और केवल डिपेंड होता है आपका मेमोरी टिप्स थ्योरम पे, प्रमेय पे, जिसमें हमने वर्त के रिगार्डिंग बात की। अच्छा, एक बात और बता दूं कि सर्किल के क्वेश्चन जितने भी और बन सकते हैं उसमें मैं ज्योमेट्री के लास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन मिक्स में लेके आऊंगा, वहां और इसका जिक्र करवा दूंगा। आज अपन बात करेंगे ज्योमेट्री का अगला जो पार्ट है वो है त्रिभुज, जिसको आप ट्रायंगल बोलते हो। अच्छा, ज्योमेट्री में हम बात कर रहे थे कि सर ये ना तो ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है ना ज्यादा क्या है लेंथी पार्ट है, ये केवल और केवल डिपेंड ऑन द मेमोरी टिप्स या फिर थ्योरम पे डिपेंडेड पार्ट है। सर्किल की हमने बातें की थी, आज अपन बात कर रहे हैं ट्रायंगल, जिसे आप त्रिभुज बोलते हैं। इसके अलावा हम जो आगे बढ़ेंगे त्यों अपन चैप्टर को यूं कहूं कि मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ट्रायंगल का सर्किल के साथ क्वेश्चन, चतुर्भुज और वर्त का क्वेश्चन, त्रिभुज और चतुर्भुज के साथ संबंध। मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब यह है कि मैंने सर्किल करवा दिया आपको एक रोड मैप के अकॉर्डिंग, फिर भी उसमें कुछ पार्ट बचता है वो मैं इनके साथ इंक्लूड करूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? लगे रहो, आप तो नोट्स बना लो। ज्योमेट्री सेक्शन आपको स्कोर करवा के सिलेक्ट करवा देगा, क्योंकि ना तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है ना फिर ये लेंथ ही है। बार बार बोल रहा हूं आज अपन बात करें त्रिभुज की, तो सबसे पहला आपके दिमाग में ये आएगा कि सर गाइडों में तो भरा पड़ा है ज्योमेट्री सेक्शन, पहले ही कहा था उतना पढ़ो जितना आपके वैकेंसी और ट्रेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लेंथी मैटर में लेके बैठ गए तो आप ओवर एज हो जाओगे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? हम बात कर रहे हैं त्रिभुज। आपके डायरेक्ट दिमाग में आ गया होगा कि सर त्रिभुज होता है क्या है साहब, क्या कि तीन भुजाओं से गिरी हुई जो आपकी बंद आकृति है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। बंद आकृति, तीन भुजाओं से गिरी हुई आकृति, तो ये भी है लो, क्या ये बंद है क्या? नहीं है ना, तो ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है। तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। ये कुली आकृति है, ये आपकी ट्रायंगल नहीं है। बहुत बेसिक, हम छोटे से बड़े बनेंगे, हम कामयाब बनेंगे। अच्छा हम बात करेंगे त्रिभुज के रिगार्डिंग। आप बोलोगे कि सर हमें ये बताओ कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। अच्छा, किसी भी मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई टाइप नहीं है, केवल आपको भुजाएं दे रखी हो। तो पहली बात यहाँ के भी नोट कर लेना, काम की बातें, जिसको अपन के भी बोलते हैं, काम की बातें। पहली बात है किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल, एनी टाइप ट्रायंगल्स एरिया, किसी भी प्रकार के त्रिभुज का, किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एनी टाइप ट्रायंगल विल बी क्या होगा, रूट एस कोष्टक ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब मैं एक सारी आपको यूं बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विगत भर्तियों में इस चीज को ऐसे पूछा गया था कि हीरोन का सूत्र है। साहब हीरोन का सूत्र किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं, इसे हीरो भी बोलते हैं, है ना। हीरो का सूत्र, क्या ये हीरो दिख रहा है क्या आपको? अच्छा खैर, हम यूं कहें कि इसको हम याद कर लेंगे कैसे, कि हीरोन साहब थे जिसको हीरो बोलते थे। हीरो साहब ने क्या कहा था कि मेरा सूत्र ये है, जिसको हीरोन भी बोलते हैं और कई जगह इसको हीरो भी बोला गया है। हीरोन का सूत्र
फॉर्मूला ऑफ हीरोन। हीरोन नाम के कोई मैथमेटिक्स के विद्वान थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। अब आपके सीधा डायरेक्ट दिमाग में आ रहा होगा ये S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है। अच्छा मैं ये बता दूं, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है मान लो, इसकी ये पहली भुजा A, दूसरी भुजा B, तीसरी भुजा C, तो ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं ये बोल दूं कि S क्या है, S का मतलब क्या होगा? इसका यूं कहूं कि आधा परिमाप, आधे को बोलते हैं सेमी। क्या बोलते हैं? सेमी। S यानी सेमी, सेमी यानी क्या? इसका आधा परिमाप, सेमी पैरामीटर जिसे बोल सकते हैं। क्या होगा? A प्लस B प्लस C बटा 2, तीनों भुजाएं जो दी गई होगी उसको जोड़ के 2 का भाग दे दो, आपका S आ जाएगा। ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। बोलो बात समझ में आई क्या? देखो कई बार इस क्वेश्चन को राज की बात में नोट कर लेना कि ऐसा पूछा गया था कि निम्न में से हीरोन का सूत्र है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, सही सूत्र छांटना था। अच्छा बेमेल टाइप के क्वेश्चन भी यूं कहूं कि कई बार ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से इसका सूत्र, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछता है डायरेक्ट। ज्योमेट्री सेक्शन ना तो कैलकुलेटिव है और ना लेंथी है, केवल और केवल क्या इसमें मेमोरी टिप्स है। हमने इसके बाद में दूसरी काम की बात मैं आपको नोट करवा दूं कि आपको यूं पूछ ले कि किसी भी प्रकार के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप बोलोगे सर ये समबाहु क्या होता है? साहब समबाहु, सम यानी ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, सम प्लस बाहु, सम प्लस बाहु। अच्छा ये बाहें क्या होती है रे? बाहें यही तो होती है, इसको आप भुजाएं बोलते हो। अरे बाहें मतलब भुजाएं, सम यानी बराबर, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है? समबाहु। सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजाएं। बराबर भुजाओं वाला जो ट्रायंगल होता है उसको समबाहु बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? यदि ये तीनों भुजाएं बराबर हो तब उसको बोलेंगे कि ये भाई साहब समबाहु त्रिभुज है। और उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया है, वो किस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करोगे? उसका एक सीधा सा फंडा है कि उसको आप √3/4 A² से निकाल लो। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, वो ऑप्शन दे देगा 4, इसमें आपको सही लगाना है क्या? √3/4 A²। जहां A क्या है? त्रिभुज की भुजा। जहां A क्या है? त्रिभुज की भुजा। ज्योमेट्री सेक्शन स्कोर करवाता है, क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन करनी होती है ना कोई लेंथी क्वेश्चन बनता है, केवल और केवल मेमोरी टिप्स या फिर यूं कहूं कि प्रमेय पर आधारित प्रश्न आते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? हमने बात की त्रिभुज की, वापस बता दूं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अच्छा 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो ये भी है, क्या ये बंद है क्या? नहीं, तो ये त्रिभुज नहीं है। ये बंद है ना, तो ये त्रिभुज है। इसके रिगार्डिंग हमने बात की किसी भी प्रकार के त्रिभुज का, मतलब जिसमें केवल आपको 3 भुजाएं दे दे, अगला प्रश्न में 3 भुजाएं दे दे तो उसको हीरोन के सूत्र से आप फाइंड आउट कर दो। हीरोन का सूत्र क्या होता है? √S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। क्या? देखो S √S फिर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अच्छा इसको हीरोन का सूत्र भी पूछ देते हैं, कई बार पूछ लेता है निम्न में से हीरोन का सही सूत्र है। क्वेश्चन देख लेना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, उनको भी आप यूं कहूं कि दिमाग में टिप्स बना लेना कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। अच्छा क्या कि हीरोन का सूत्र का ये फॉर्मूला होता है, ABC क्या होती है? दिए गए त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिसको आप साइड्स बोल सकते हो। अच्छा S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। S यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दीजिए, आपका सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। उसके बाद में हमने बात की थी समबाहु त्रिभुज की, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 A²। सीधा सीधा क्वेश्चन पॉइंट है ये। बोलो बात समझ में आ रही है क्या?
बहुत बेसिक, हम छोटे से बड़े बनने की कोशिश करेंगे, हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे। तीसरा है आपका, मैं यूं कह दूं कि आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करोगे साहब, ये आपका फील्ड बुक का भी क्वेश्चन है, फील्ड बुक जिसे बोलते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं साहब? पहली बात तो समकोण त्रिभुज होता है क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये रहा भाई साहब ए बी सी। अच्छा, समकोण त्रिभुज में जो समकोण वाला कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और एक कर्ण होता है वो, अरे कुंभकर्ण नाम सुना होगा, कुंभकर्ण वहीं से आया है कर्ण। और कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको आप सबसे बड़ी भुजा बोलते हो, वो कौन होती है भाई साहब? कर्ण। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? जहां आपका एंगल बनता है, जहां कोण बनता है, उसे बोलते हैं आधार। जैसे मान लो यहां कोई चीज डिपेंडेंट कोण बनाती है, थीटा जिसे बोल सकते हैं, तो ये हो गया आधार। और जो ये परपेंडिकुलर, इसे बोल देंगे ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये कौन हो गया भाई साहब? लंब। बोलो बात क्लियर हो रही है क्या? पहला क्वेश्चन बनेगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, 1 नंबर आधार, 2 नंबर लंब, 3 नंबर कर्ण। क्या लगाओगे? कर्ण। क्वेश्चन पॉइंट है। अच्छा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साहब? ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई आधार मल्टीप्लाई बाई हाइट यानी ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो 3 चीजें, पहला तो किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब अब प्रश्न ले आप और इन बातों को क्लियर करो। कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको दे दिया, इन्हीं केकेबी के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं और उन्हें सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि एक त्रिभुज है आपके पास जिसकी भुजाएं 13, 14 और 15 मीटर है। क्या कि एक त्रिभुज है आपके पास जहां ए बराबर आपको दे दिया 13 मीटर, 13 मीटर, बी दे दिया आपको क्या 14 मीटर, और सी दे दिया आपको क्या, सी जैसे कि मैंने दे दिया आपको वहां पे 15 मीटर। तो भाई साहब मुझे ये बताओ कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, सीधा सा दिमाग में रखो कि तीनों भुजाएं दे दी तो हीरोन कहता है मैं जिंदाबाद हूं, मेरे से फाइंड आउट कर लो। अच्छा, हीरोन में पहले क्या निकालना पड़ता है कि तीनों भुजाएं दे दी तो हीरोन लगा दो। क्या होगा? अंडरूट एस कोष्टक ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, आप बोलो कि सर एस कैसे निकाल लें? एस यानी सेमी पेरीमीटर, तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 13 + 14 + 15/2 कितना होगा? 13 2 26, 13 3 39, 40 और 2 42 यानी 42/2। 42 में 2 यानी 21। साहब आपका एस आ गया कितना? एस आ गया 21। यहां रख दो। अब तो देखो बहुत इजी हो गया। क्या 21, फिर होगा 21 माइनस, देखो एक बार तो एस निकाल दो, फिर एस में से एक बार ये घटा दो, एक बार ये घटा दो, एक बार ये घटा दो और पूरे पे अंडरूट लगा दो। 21 माइनस कितने? अरे बोलो कितने? 13। फिर हो जाएंगे 21 माइनस कितने? 14। और फिर हो जाएंगे क्या? 21 माइनस 15, 13 14 15। तो ये हो जाएगा साहब कितना? ये 21, और 21 में से आपके ये गए कितने? 13 गए तो कितने बचे? 8, और यहाँ कितने बचे? 7, और यहाँ कितने बचे? 15 तो 6। एक बहुत ही मजे की बात ये है कि यदि कंटिन्यू होना ये 13 14 15, तो यहाँ देख लो 8 7 6, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे पास है क्या? अंडरूट ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाई 21 को क्या लिख सकते हो साहब? 21 को 7 × 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को क्या लिख सकते हो आप? 8 को ये लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8। 7 अपनी जगह, 6 को क्या लिख दो? 2 × 3। अब जो चीज अंडरूट में 2 बार होती है उसको एक बार बाहर निकाल लेंगे। जैसे 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो बाहर आएगा तो एक 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बाहर आएगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं
कि जो चीज डबल होती है उसमें से एक चीज बाहर आती है। यहाँ दो 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 बार है तो एक दो बाहर आ गया, ये दो दो तो एक दो बाहर हो गया, तो 7 21 2 42 42 2 84 यानी 84 क्या मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या? हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री सेक्शन। ज्योमेट्री सेक्शन ना तो कैलकुलेटिव है ना लेंथी है, जिसमें हमने पहले सर्किल की बात की। सर्किल के कुछ क्वेश्चन अपन लास्ट में मिक्स में ले जाके उनको और करेंगे। हमने वर्त पढ़ लिया। आज अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। उसके बाद में हमने बात की थी केकेबी में किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालोगे, अंडरूट s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s क्या होता है? तीनों भुजाओं के योग में 2 का भाग दे दो, सेमी पैरामीटर जिसे बोलते हैं। समबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, अंडरूट 3/4 a स्क्वायर, जहां ये त्रिभुज की क्या है भुजा। जैसे मान लो ये 3 दे दिया तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। उसके बाद में हमने बात की थी समकोण त्रिभुज की। क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। कर्ण यानी कुंभकर्ण। कुंभकर्ण यानी जो सबसे ज्यादा सोता था, अच्छा नींद जो सबसे ज्यादा लेता था, लॉन्गेस्ट जो है, अच्छा जो सबसे बड़ा वो कर्ण। आगे हमने बात की थी इसका एरिया निकालोगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद में हमने इस क्वेश्चन को लिया और हमने इतनी बातें करने के बाद दिमाग में एक बात और आ रही है कि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक दो क्वेश्चन लेके फिर हम थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ज्योमेट्री सेक्शन से ना तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है ना लेंथी क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे लैंग्वेज के या फिर यूं कहूं कि कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। और आजकल के एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को प्रायोरिटी ज्यादा दी जा रही है। ज्योमेट्री सेक्शन आपको स्कोरर मिलेगा, ज्योमेट्री सेक्शन आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? शॉर्ट नोट्स बना लो और क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप अपने नोट्स में शामिल कर लो। आगे बात करते हैं। आगे अपन बातें करें तो देखना इससे ज्योमेट्री सेक्शन से सबसे बड़ी बात तो ये है क्या कि ना तो लेंथी और ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आके इजी वे में बात करें तो थ्योरम बेस्ड या फिर यूं कहूं कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसको आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो। हमने त्रिभुज के रिगार्डिंग कुछ बातें की, कुछ बातें और करते हैं जो आपकी क्या हो क्वेश्चन पॉइंट बनती हो। त्रिभुज के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं तो देखना 3 या 4 चीजें ऐसी हैं जो अक्सर से क्वेश्चन पॉइंट बनती है। तो पहली दोनों बातें यहां देखना, मैं यूं कहूं कि क्वेश्चन पॉइंट है इसलिए इसको डबल स्टार लगा के नोट करना। एक तो चीज होती है आपकी क्या अंतः केंद्र, एक होती है परिकेंद्र। अंतः केंद्र और परिकेंद्र। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? पूछा जाता है साहब, कैसे पूछा जाता है वो अभी बता दूंगा। एक तो होता है अंतः केंद्र, एक होता है आपका परिकेंद्र। देखना क्वेश्चन कैसे आता है और होते क्या है। अंतः केंद्र का मतलब होता है कोणों के समद्विभाजक। जैसे आपने सीखा होगा क्लासों में, छोटी क्लासों में, कि ये कोणों का समद्विभाजक कैसे करते हैं साहब। जैसे ये कोई कोण है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो एक आपका आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। इस प्रकार से यदि आपको यूं बताऊं कि कोणों के समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजक जहां मिलता है ना, जैसे इसका समद्विभाजक मान लो ये है, इसका समद्विभाजक ये है और इसका समद्विभाजक ये है। कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। तो आपको छोटी सी बात बता दूं क्या कि अंतः केंद्र क्या होता है? कोणों के समद्विभाजक जहां मिले, कोणों के समद्विभाजक। वो क्वेश्चन ऐसे देगा कि कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसे कहते हैं अंतः केंद्र। दूसरा परिकेंद्र, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कोणों के समद्विभाजक जहां मिले उसे क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? उसे आपका अंतः केंद्र बोलते हैं। आप बोलोगे तो फिर परिकेंद्र क्या है? अंतः केंद्र और परिकेंद्र। परिकेंद्र होता है साहब क्या? भुजाओं के समद्विभाजक। जैसा कि आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में कि जैसे ये आपकी साइड है,
इसका आप समद्विभाजक करोगे तो यूं कहूंगी इसको थोड़ा सा खोल के फिर एक यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे, इसमें भी ऐसा ही काम होगा, इसको मिला दो, फिर ये इनको यहाँ मिला दिया, और इस ऐसा ही काम क्या होगा इसके साथ। तो जहां भुजाओं के समद्विभाजक मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं, और कोणों के समद्विभाजक जहां मिले उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। क्वेश्चन देगा कि कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसे कहते हैं पहला अंतःकेंद्र। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी मैथ्स में पूछे जाते हैं। मैथ्स में कंसेप्ट जो निकलता है वो ज्योमेट्री सेक्शन से निकलता है। कैसे? वो देगा कि कोणों के समद्विभाजक जहां मिले उसे कहते हैं 1 नंबर अंतःकेंद्र, 2 नंबर परिकेंद्र, 3 नंबर लंब केंद्र। तो साहब क्या बोलोगे? अंतःकेंद्र। और परिकेंद्र क्या होता है? बोलो। भुजाओं के समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। भुजाओं के क्वेश्चन पॉइंट है, क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड कैसे बन सकता है? नोट्स बना लो कि भुजाओं के समद्विभाजक बिंदु जहां मिलते हैं उसे कहते हैं क्या होगा? परिकेंद्र। क्या बोलोगे? परिकेंद्र। और जो ये होती है ना इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। क्या बोलते हैं? अंतः त्रिज्या। और इनको बोलते हैं परित्रिज्या। परिकेंद्र से परित्रिज्या, अंतःकेंद्र से अंतः त्रिज्या। वो क्वेश्चन पॉइंट हालांकि इतना बड़ा बनता नहीं है। कोणों के समद्विभाजक जहां मिले उसे बोलते हैं अंतःकेंद्र। भुजाओं के समद्विभाजक जहां मिले उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका वहां पे परिकेंद्र। लगा लो कि भुजाओं के समद्विभाजक को तो कहते हैं परिकेंद्र, और कोणों के समद्विभाजक को क्या कहते हैं? अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र यानी कोण, अंतः यानी कोण एंगल, और परिकेंद्र यानी भुजा। भुजाओं के समद्विभाजक को तो बोलते हैं परिकेंद्र, और कोणों के समद्विभाजक जहां मिले उसे बोलते हैं अंतःकेंद्र। बोलो बात समझ में आई क्या? अच्छा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। तो अच्छा, एक अगली बात क्या? अंतःकेंद्र पढ़ लिया आपने, परिकेंद्र पढ़ लिया, तो तीसरी बात आती है निकल के कि सर लंब केंद्र बताइए क्या होता है? बोलो क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है? लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जहां मिलते हैं, जैसे इसका शीर्ष लंब मान लो ये हो, इसका शीर्ष लंब क्या हो? सम्मुख भुजा पे यूं, और इसका शीर्ष लंब यहां। तो इन तीनों के शीर्ष लंब यहां मिलते हैं, इसे क्या बोलोगे? लंब केंद्र। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जहां मिलते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब लिख लो। त्रिभुज की तीनों भुजाओं, तीनों साइड्स के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका वहां पे लंब केंद्र। शीर्ष लंब जहां मिले उसे क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। बोलो तीनों चीजें समझ में आई क्या? पहली बात तो क्या कि कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसे बोलते हैं अंतःकेंद्र। भुजाओं के समद्विभाजक जहां मिले उसे बोलते हैं परिकेंद्र, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जहां मिलते हैं उसे बोलते हैं आपका लंब केंद्र। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन पॉइंट तीनों ही हैं, थ्योरी बेस्ड या फिर यूं कहूं कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, जिनकी यूं कहूं कि कैलकुलेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनका सिलेक्शन ज्योमेट्री करवाती है। आगे बात करते हैं। देखना, हमने बात की थी अंतःकेंद्र क्या होता है? कोणों के समद्विभाजक। हमने बात की थी परिकेंद्र क्या? भुजाओं के समद्विभाजक जहां मिले। अच्छा, आगे बात हमने की थी लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जहां मिलते हैं। त्रिभुज के रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चन पॉइंट थ्योरी बेस्ड बन सकते हैं उनकी अपन उनका डिस्कस कर रहे हैं। आगे बात देखना, इसी के आगे मैं बात बता दूं कि कई बार आपको थ्योरम सुना होगा आपने पर में, उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्क कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बात सुन ली लेकिन बात समझ में नहीं है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को आगे बढ़ा रहे हो, मैंने इसको आगे बढ़ाया, तो इस प्रकार बना क्या? बहिष्क कोण। बहिष्क कोण यानी बाहर बनने वाला कोण। इन दोनों के अंतः अभिमुख, अभिमुख यानी इसको छोड़कर इसके सामने वाले, ये दोनों, ये जो कोण 3 है
वो 1 और 2 के योग के बराबर होगा, यानी कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2। बोलो बात समझ में आई क्या मैं क्या बोल रहा हूं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हो तो इस प्रकार बना जो आपका बहिष्क कोण है वो दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो बहिष्क बाहर वाला कोण है वो सामने वाले इन दोनों के कोणों के योग के बराबर होगा। लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्क कोण होता है दोनों अंत अभिमुख कोणों के अंतर के बराबर, योग के बराबर या फिर 180 डिग्री के बराबर। तो क्या लगाओगे कि कोण 3 है वो कोण 1 प्लस कोण 2। सीधा सा दिमाग में ये रखना, लैंग्वेज को आप एक साइड में रखो कि जो बाहर कोण बनता है ना, जैसे ये 3 नंबर है, ये सामने वाले दोनों के योग के बराबर होगा। एक इसी चीज को मैं यूं कर दूं, इस डायग्राम को देखना, मैं यूं बना दूं कि जैसे ये आप इसको आगे बढ़ा रहे हो तो यहां जो कोण बनेगा ना वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। जैसे आपका ये कोण 1 है, ये 2 और 3 है, तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण 3। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? स्टार लगा लो। क्या कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज की एक भुजा है उसको आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो तो जो आगे बढ़ा रहे हो तो जो आपका बहिष्क कोण बनता है, बाहर वाला जो कोण बनता है जिसे आप बहिष्क कोण बोलते हो, उसका मान किसके बराबर होता है, दोनों अंत अभिमुख, अंत अभिमुख मतलब अंदर बांधने वाले सामने के कोण, अभिमुख यानी सामने वाले, दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर, देख लो इस बात को, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं वापस देख लो। इसकी एक भुजा को आगे बढ़ाया हमने, ये त्रिभुज है ट्रायंगल, इसकी एक भुजा को आगे बढ़ाया तो ये जो अभिमुख ये कोण बना ये इन दोनों के योग के बराबर हुआ। इसको आगे बढ़ाया तो ये जो कोण है वो दोनों अंत अभिमुख मतलब आमने, ये सामने वाले, इसको छोड़ के, इसके साथ अटैचमेंट ये है, इसको छोड़ दो, बाकी दोनों के योग के बराबर। इसके अटैचमेंट ये है, इसको छोड़ दो, इन दोनों के योग के बराबर। ये है आपका एक थ्योरम। ट्यूशन थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेटिव बन सकता है। जैसे इसका मान दे दिया आपको 40, इसका दे दिया 50, तो इसका मान कितना होगा, 40 और 50 यानी 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ x दे देगा, या 60 दे दिया, या आपका 70 दे दिया, तो कितने हो जाएगा, 130। कैसे कि इसका मान होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इस बात को आप और अच्छे तरीके से समझना कि दिए गए चित्र में x का मान होगा, यहां आपको दे दिया कितना 60, यहां दे दिया आपको 70, तो साफ सीधा सा फंडा है क्या कि इसका मान है ना वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। कैसा क्वेश्चन बन सकता है? छोटा सा क्वेश्चन, ज्योमेट्री से ना तो कोई लेंथी क्वेश्चन बनता है ना कैलकुलेशन का बड़ा क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे ये थ्योरी बेस्ड कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे x था तो इसका मान कितना होगा, 60 प्लस 70 के बराबर, तो ये हो गया कितना, 130 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना जो बहिष्क कोण है वो दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम देखना, मैं ऐसे बोल दूं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो त्रिभुज होता है ना उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का 1/4 होता है। आप बोलोगे सर क्या बोला, हमें समझ में नहीं आया। ये था आपका केस फर्स्ट जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अब है ये केस सेकंड। पहले ही बोल रहा हूं कि ज्योमेट्री से आजकल ज्यादातर क्वेश्चन मेमोरी टिप्स पे बनने लगे हैं। देखना ये त्रिभुज है, इन तीनों, इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मान लो ये हो, इसका मान लो ये हो, इसका मान लो ये हो। अब इन तीनों को मिलाने पर क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। देखो ये वाला, ये जो त्रिभुज है ना इसका क्षेत्रफल इस मुख्य त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। कैसे? मैं यूं कहूं कि जैसे ये आपके पास नाम है PQR और ये है आपका ABC, तो क्या कह सकता हूं कि एरिया जो है PQR का वो
1/4 होगा किसका, बड़े वाले मुख्य त्रिभुज का। कौन है मुख्य त्रिभुज, एरिया ऑफ ABC। बोलो बात समझ में आई क्या, कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हो, तीनों साइड से तीन आपकी जो भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदु है, तीन भुजा जो है इनके मिडल पॉइंट है, इनके जो आपके मिडल पॉइंट यानी मुख्य जो आपके मध्य बिंदु है, इनको आप क्या कर दो, मिला दो। इनको मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल मुख्य त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4, मूल जो आपका त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का 1/4 होता है। कई बार पूछा जाता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है। 1 नंबर 4 गुना, 2 नंबर 1/4, 3 नंबर 3 गुना, चौथा दे दिया आपको आधा। मेमोरी टिप्स क्वेश्चन आपको नोट्स में शामिल करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, देखना इसी के रिगार्डिंग अब अपन कुछ क्वेश्चन लेके अपनी थ्योरी को और अच्छा क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूं कि बहुत ही ओरिएंटेड क्वेश्चन है और अपने नोट्स में स्टार लगा के शामिल कर लेना। नंबर ऑफ क्वेश्चन से अच्छा है क्वांटिटी क्वेश्चन की अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी वो जो आपको क्वालिटी दे, कैसे, 35 डिग्री के संपूरक, 35 डिग्री के संपूरक कोण की माप क्या है, संपूरक कोण की माप क्या है। ऑप्शन दे रहा हूं, देखना। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया आर्मी के पूछे गए क्वेश्चन में से एक, पहला दे दिया मैंने 35 डिग्री, बी दे दिया मैंने आपको 55 डिग्री, सी दे दिया मैंने 145 डिग्री और डी दे दिया जैसे मैंने आपको वहां पे 125। तो कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है, नहीं हो रहा है तो केकेवी पे ध्यान दो। काम की बात कि जब भी संपूरक पूछे, आपको कोणों के रिगार्डिंग दो टर्म्स बता रहा हूं, एक तो है आपका संपूरक, एक है आपका पूरक। दो जो संपूरक नाम है ना, तब दो संपूरक कोणों का योग होता है साहब 180 डिग्री और पूरक कोणों का योग होता है कितना, पूरक छोटा है ना, संपूरक में देखो ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा मान होगा 180, पूरक में कम अक्षर है तो नाम कितना मान होगा 90 डिग्री। कैसे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरक क्या है संपूरक क्या है। साहब पूरक में कम अक्षर, कम है तो मान भी कम 90 डिग्री, संपूरक में थोड़े से वर्ड ज्यादा है तो 180 डिग्री। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया, अब कभी नहीं भूलोगे। पूरक कम अक्षर तो कम मान यानी 90 डिग्री। अब देखना 35 डिग्री के संपूरक कोण का मान, तो साहब 35 डिग्री एक हो गया तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस 35, बोलो क्या आएगा 145 होगा या नहीं होगा 145। तो कौन सा ऑप्शन, सी आपका राइट चला गया। संपूरक पूछा तो 180 में से घटा दो, माइनस कर दो और इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, क्या मैंने पूछ लिया आपको 60 डिग्री के पूरक कोण का मान है। पूरक कोण दो प्रकार के, एक तो है आपका संपूरक, एक है आपका क्या पूरक। संपूरक यानी योग कितना होगा 180 और पूरक यानी योग कितना होगा आपका वहां पे 90 डिग्री। पूरक में कितना 90, संपूरक में 180। तो सी दे दिया और डी दे दिया मैंने जैसे 45। तो क्या होगा साहब, पूरक है, पूरक कैसे निकालोगे कि 90 माइनस आपको कितना दे दिया 60, क्योंकि दो पूरक का योग कितना होता है 90, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है 30 डिग्री, ए आपका राइट चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि आपको यूं पूछ लूं क्या कि मैंने दे दिया जैसे दिए गए डायग्राम में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे ये है आपका, इसमें आपको ये दोनों पैरेलल दे रखी है, समांतर दे रखी है, L है वो समांतर है किसके M के, और मैंने पूछ लिया कि ये आपका 40 डिग्री है जिसको आप बोलते हो 40 डिग्री, ये है एंगल X, ये एंगल Y, तो X व Y क्या होंगे, कैसे निकालोगे साहब कि दो समांतर रेखाएं, ये पैरेलल मतलब समांतर है, समांतर रेखाएं कौन सी, जिनको आगे बढ़ाने पर वो कभी काटती नहीं है, इनको आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाओ, देखो ये कभी नहीं काटेगी, तो इसको क्या बोलेंगे समांतर। क्वेश्चन में दिया गया होगा यदि दो समांतर रेखाओं को एक
तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक यानी तिरछी रेखा, तो आमने सामने जो कोण बनते हैं, आमने सामने यानी इसके आमने, इसका सामने वाला ये, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख। जो आमने सामने बनते हैं उनको बोलते हैं क्या? आमने सामने बनते हैं उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और आमने सामने बनते हैं, मतलब x बराबर कितना होगा? 40 डिग्री। और जो z की आकृति में बनते हैं उन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। और वो भी आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी इक्वल होते हैं। तो साहब देखो ये z बन रहा है ना, देखो ये क्या बन गया? ये z, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। बोलो बात समझ में आई क्या? कि y भी 40 डिग्री, x भी 40 डिग्री। कैसे निकाला सर? आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल यानी बराबर। तो ये हो गया 40 डिग्री। और जो z की आकृति में बनते हैं वो भी क्या होते हैं? एकांतर कोण। वो तो होते हैं आमने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण, z की आकृति वाले एकांतर कोण। दो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, दो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं जो z के शेप में बनते हैं। साहब ये z रहा, ये 40 तो ये भी 40। बोलो बात समझ में आई क्या? एक मैं यदि क्वेश्चन दूं आपको, अभी मैंने चोरी करवाई है, देखिए कौन कौन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। अभी मैंने बताया समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने वयस्क कोण कितने अंश का होगा? अंश बोले चाहे डिग्री बोले बात एक ही है, टर्मिनोलॉजी देख लेना। अंश बोलो चाहे डिग्री बोलो, बात एक ही है, लगा लो। मैंने पूछ लिया कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए। क्या? एक आपके पास है समबाहु त्रिभुज, अभी मैंने थ्योरी कराई है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, एक भुजा आगे बढ़ाई जाए तो वयस्क कोण आगे बढ़ा दे तो वयस्क कोण कौन सा होता है साहब? जो बाहर बनता है। वयस्क कोण कितने अंश का होगा? कितने डिग्री का होगा? कितने अंश का होगा? कैसे निकालोगे साहब? कितने अंश का होगा? सीधा सा सिंपल सा डिस्कशन है कि आपने बताया सर कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और एक मजे की बात, उसका हर एक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो इसकी एक भुजा को आगे बढ़ा दो तो इस प्रकार बना जो वयस्क कोण ये होगा ना। अरे बोलो ये होगा या नहीं होगा? इसका मान इन दोनों के योग के बराबर, तो ये 60 और ये 60, तो 60 + 60 कितना होगा? 120 डिग्री। 60 + 60 कितना होगा? 120 डिग्री। वापस देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये 60, ये 60, ये 60, 60, 60, 60। वयस्क कोण हो गया बाहर वाला ये। तो यहां जो कोण बनेगा वो दोनों इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये 60, ये 60, ये कितना हो गया? 120 डिग्री। बोलो बात समझ में आई क्या? आगे अपन कुछ और इसके मिक्स क्वेश्चनों की बात करेंगे, तब तक इसको अपने नोट्स में शामिल करके और भी क्वेश्चन अपने आप बनाते रहे। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।